प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में। इस ऑनलाइन कक्षा में आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के संबंध में चर्चा करेंगे और इस प्रश्नावली में हम ये देखेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का और यूक्लिड डिवीज़न लेमा का किस प्रकार से गणितीय प्रश्नों में उपयोग करके उनसे हम उत्तर प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से हम एचसीएफ प्राप्त करते हैं या लेमा का उपयोग किस प्रकार से इंटीजर्स के लिए या पूर्णांकों के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और यहां पर पहले क्वेश्चन का जो पहला भाग है उसमें दो संख्याएं दी गई हैं, 135 एंड 225। 225 और 135 दो संख्याएं दी गई हैं। तो पहले यहां पर देख लीजिए कि 225 इज ग्रेटर देन 135। ये पहले आपने निश्चित हो जाना है कि कौन इसमें बड़ी संख्या है और कौन इसमें छोटी संख्या है। तो यहां पर a इज इक्वल टू 225 एंड b इज इक्वल टू 135। फिर क्या करेंगे, फिर इस लेमा का उपयोग करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर इस लेमा का या इस प्रमेयिका का उपयोग यहां पर करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला जो इसका स्टेप हो गया 225। अब यहां पर 225 डिवाइडेड बाई 135। 135 से इसको विभाजित कीजिए। यह सबसे पहले एक बार गया और यहां पर आ गया 135। यहां पर हो गया 0, फिर ये हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, ये 90 हो गया। तो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक, अब यहां पर देखिए r इज नॉट इक्वल टू 0। r का मान शून्य नहीं है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर या शेषफल शून्य नहीं हो रहा है। तो अब इस स्टेप पर आएंगे, सेकेंड स्टेप, और यहां पर लिखेंगे 135। हमने कहा कि अब यहां पर जो भाजक है और जो शेषफल है उनके बीच यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी। तो यहां पर 135 डिवाइडेड बाई 90। अब यहां पर देखिए 90 एकम 90, ये हो गया 5 यहां पर बचा और 13 में से 9 गया 4। तो 135 कैन बी रिटन एज 90 इंटू 1 प्लस 45। अब यहां पर जो रिमाइंडर R1 मिल रहा है वह भी 0 नहीं है, वह भी हमको शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यह प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी तीसरे स्टेप में, और यहां पर जो भाजक था और जो शेषफल था उनके बीच में यूक्लिड की लेमा का उपयोग किया जाएगा। अब यहां पर हो गया 90 इज इक्वल टू, अब 90 को डिवाइड करिए, देखिए 90 डिवाइडेड बाई 45, 45 दूना 90, यहां पर यह 0 हो गया। तो 45, ये 90 इज इक्वल टू हो गया 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहां पर जो R2 आया वह कितने के बराबर आ गया, 0 हो गया। तो इस दशा में अंतिम भाजक डिवाइजर, अंतिम भाजक 45 है। अतः संख्याओं 135 व 225 का HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यह बराबर हो जाएगा 45। ये आंसर हो गया। फिर देखिए ये प्रश्न हो गया। अब इसका दूसरा भाग दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा भाग दे रहा है, यहां पर कह रहा है कि 196
और दूसरी संख्या है 38,220। 38,220। अब यहां पर सबसे पहले हमने कहा कि जो दो संख्याएं दी गई हैं उसमें ये पहले चिन्हित कर लेना है कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। तो 38,220 इज ग्रेटर देन 196। दिस implies that A is equal to 38,220 and B is equal to 196। अब यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करेंगे। A is equal to BQ plus R और इसका सक्सेसिव उपयोग करेंगे, क्रमिक रूप से इसका उपयोग करते जाएंगे। अब यहां पर देखिए अब देखिए बेटा, पहला स्टेप इसका हो गया 38,220 बराबर। अब यहां पर पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। 38,220 और यह है डिवाइजर है 196, भाजक है 196। अब यहां पर देखिए ये एक बार गया 196, यहां पर 12 और 12 में से 6 गया 6, यहां पर हो गया 17, एक हासिल लिया 17 हो गया, 17 में से 9 गया 8 और यहां पर हो गया 2 में से 1 गया 1, 186। अब यहां पर 2 उतार लेंगे। ठीक, अब यहां पर देखिए ये 5 बार गया, ये 5 बार नहीं 19 9 171, 9 बार गया। 9 6 54, 4 हाथ में आया 5, फिर 9 9 81 और 5 86, 6 हाथ में 8 की और 9 1 कम 9 और 8 17, ये 1764 हो गया। तो 1764 हो गया। अब यहां पर देखिए बेटा ये हो गया 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8 हो गया। फिर यहां पर अब ये 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9 और यहां पर ये 0 0 हो गया। ठीक, अब यहां पर आपने उतार लेना है 0। फिर ये 5 बार, 5 6 30 को 0, हाथ में 3, फिर 5 9 45, 3 48, हाथ में 4, 5 1 कम 5 4 9, ये रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि यह बराबर हो गया 196 इंटू 195 प्लस 0। अब यहां पर देखिए पहले स्टेप में ही रिमाइंडर हमको 0 मिल जा रहा है। जब पहले स्टेप में ही रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है, इसलिए अंतिम भाजक डिवाइजर 196 है। अतः संख्याओं 196 व 38,220 का HCF इज इक्वल टू हो गया 45। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसमें दिया गया है 867 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने संख्या यहां पर लिख लिया 867 और 225 एंड 867 इज ग्रेटर देन 225। अब यहां पर A इज इक्वल टू हो गया 867 एंड B इज इक्वल टू 225। अब ये देख लीजिए A इज ग्रेटर देन B। इसके बाद अब प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। जो प्रमेयिका आपको पता है
उस प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस प्रमेयिका का स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसी का प्रयोग ही वह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो यहां पर देखिए, अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप में 867। अब 867 इसको डिवाइड करेंगे 225 से। पहले ये 3 बार गया और आ गया 675। अब यहां पर बच गया 7 में से 5 गया 2 और यहां पर हो गया 16 में से 7 गया 9 और यहां पर 1 आ गया। तो 867 कैन बी रिटन एज 225 इंटू 3 प्लस 192। अब यहां पर देखिए r इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से रिमाइंडर क्योंकि 192 मिल जा रहा है, 192 मिल जा रहा है, इसलिए r इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये स्टेप आगे बढ़ेगा। जब ये स्टेप आगे बढ़ेगा तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में अब 225 हो गया, जो यहां पर डिवाइजर है और जो रिमाइंडर मिला था उसके बीच में भाग देने की प्रक्रिया करेंगे। तो 225 डिवाइडेड बाई 192, एक बार गया 192 आ गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया, यहां पर 12 हो गया, 12 में से 9 गया 3। तो 225 कैन बी रिटन एज 192 इंटू 1 प्लस 33। अब यहां पर जो रिमाइंडर R1 मिल रहा है वह रिमाइंडर भी 0 नहीं है। जब यह रिमाइंडर 0 नहीं है तब यह प्रक्रिया थर्ड स्टेप में या अगले स्टेप में जाएगी। अब यहां पर जो डिवाइजर है और रिमाइंडर है इनके बीच में भाग देने की प्रक्रिया होगी। तो 192 डिवाइडेड बाई 32। अब यहां पर 192 इज इक्वल टू, अब यहां पर भाग दे लीजिए, 3 5 15, ये 5 हो गया, 5 3 15, 165 हो गया। अब यहां पर देखिए बेटा, ये हो गया 12, 12 में से 5 गया 7 हो गया। फिर यहां पर अब हो गया 8, 8 में से 6 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। तो 192 इज इक्वल टू हो गया 33 इंटू 5 प्लस 27। अब यहां पर जो रिमाइंडर R2 मिल रहा है वह R2 रिमाइंडर भी 0 नहीं है। जब R2 रिमाइंडर 0 नहीं है तो अगला स्टेप अब इसका जाएगा फोर्थ स्टेप, और यहां पर जो डिवाइजर या भाजक है और जो रिमाइंडर है इसके बीच में भाग देने की प्रक्रिया होगी। अब यहां पर देखिए 33 डिवाइडेड बाई 27, तो यहां पर अब 33 इज इक्वल टू, अब 27 से भाग दिया, एक बार गया, यहां पर हो गया 27। अब फिर कितना आया? यहां पर आ गया 6। फिर रिमाइंडर बच रहा है, देखिए, तो ये 33 इज इक्वल टू हो गया 27 इंटू 1, 27 इंटू 1 प्लस 6। अब यहां पर रिमाइंडर R2 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर जो रिमाइंडर R3 मिल रहा है वह रिमाइंडर भी 0 नहीं है। तब अब यह प्रक्रिया अगले स्टेप में बढ़ेगी और यहां पर हो जाएगा 27 इज इक्वल टू, अब 27 में हम किससे भाग देने की प्रक्रिया करेंगे? 6 से भाग देने की प्रक्रिया करेंगे। तब ये हो गया 6 चौक को 24 और यहां पर आ गया 3। तो 27 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 3, और यहां पर रिमाइंडर 4 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर भी जो रिमाइंडर मिला वह रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है। तो यहां पर अब जो क्वेसेंट है इसको अगले स्टेप में ले जाएंगे, या जो डिवाइजर है उसको अगले स्टेप में ले जाएंगे, और यहां पर 6 इज इक्वल टू, अब 6 में क्या करेंगे? 6 में 3 से डिवाइड करेंगे। अब यह हो गया 3 दूना 6। अब यहां पर रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये बराबर हो गया 3 इंटू 2 प्लस 0। अब यहां पर R5 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब देखिए, जैसे ही R5 इज इक्वल टू 0 मिल गया तो अब अंतिम जो भाजक है वही अंतिम भाजक
अंतिम भाजक 3 है। अतः 867 और 225 का HCF = 3 होगा।